जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आप सभी के परिवारों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज एक जानकारी लेके आया हूँ, वो इस प्रकार से है कि केवीएस एडमिशन 2021 यानी कि केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होते हैं उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और उसमें अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, किन किन की कितनी कितनी वैकेंसी होती है और उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पूरी जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से मैं उन सभी अभिभावकों को देना चाहता हूं जो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलाना चाहते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया एडमिशन शेड्यूल। तो बढ़ते हैं दोस्तों जानकारी की तरफ। केवीएस एडमिशन 2021 केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया एडमिशन शेड्यूल। केवीएस एडमिशन 2021 केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सेशन 2021 के लिए कक्षा 1 में एडमिशन का शेड्यूल और ज़रूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी शेड्यूल के अनुसार केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल शाम 7 बजे तक है। एडमिशन का पूरा शेड्यूल केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन मोड में और कक्षा 2 और उससे ऊपर के लिए ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन स्वीकार करेगा। कक्षा 2 और उससे ऊपर के एडमिशन संबंधित स्कूलों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर होंगे। यानी कि दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो सीटों का आवंटन होता है वो फिक्स रहता है। यदि कि कक्षा 1 में जो एडमिशन होता है वो इनिशियली एडमिशन होता है और उससे ऊपर की कक्षाओं में आपके बच्चों का एडमिशन या तो आप किसी दूसरी स्थान से ट्रांसफ़र लेके आ रहे हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो हमारे सशस्त्र बलों के जवान हैं, वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोस्टिंग जा रहे हैं, तो वहाँ से यदि उनका बच्चा पहले किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र करा के लेके आ रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी में एडमिशन मिलता है। और नहीं तो आप यदि डायरेक्ट किसी कक्षा में एडमिशन कराते हो तो सीट वैकेंट होने पर ही आपको एडमिशन मिलता है। कक्षा 11 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। केवीएस ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वह एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए स्कूलों का दौरा ना करें। जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति पता है कि अभी कोरोना की वजह से स्कूलों में और किसी भी जगह आने जाने पर काफ़ी रोक लगी हुई है। तो आप संबंधित जानकारी केवीएस संगठन की वेबसाइट पर जाके देखें, या फिर पूरा जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आप फालतू में जाके स्कूलों का दौरा ना करें। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद संगठन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहली एडमिशन लिस्ट जारी करेगा। यदि पहली लिस्ट के बाद सीटें खाली रहती है तो एक दूसरी और तीसरी एडमिशन लिस्ट जारी की जाएगी। सभी लिस्ट व्यक्तिगत केंद्रीय विद्यालयों द्वारा अपनी अपनी वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन कुल 1247 स्कूलों की श्रृंखला चला रहा है। यानी कि दोस्तों, जैसे ही आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जिस कैटेगरी में आप आते हो, यदि आप एक्स सर्विसमैन के बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हो या ऑन ड्यूटी वाले सर्विसमैन के बच्चों का एडमिशन है या SC ST के बच्चों का है या EWS का है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जिस सीट पर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो इसकी 3 लिस्टें जारी होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। आगे ही पोस्ट में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये लिस्ट किस किस समय पर जारी होती है और एडमिशन प्रक्रिया में क्या क्या कार्रवाई करनी होती है। तो ये देखो, इसमें पूरा बताया गया है कि प्रवेश के लिए जो विज्ञापन आया था वो 4th वीक ऑफ मार्च में आया था। कक्षा 1 के लिए पंजीयन ऑनलाइन माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से चालू होगा
और कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो 19 अप्रैल शाम को 7 बजे तक है। यानी कि दोस्तों आप लोगों के पास में 19 दिन का टाइम है अपने बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने का। सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षा सूची का प्रदर्शन, यानी कि दोस्तों जो पहली लिस्ट आउट होगी वो 23 अप्रैल यानी कि शुक्रवार फ्राइडे को जारी की जाएगी। उसके बाद में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया, जिन बच्चों का इस पहली लिस्ट में नाम आ जाता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर और स्कूल की एडमिशन प्रक्रिया को पूरी करेंगे। और सेकंड लिस्ट जारी होगी वो 30 अप्रैल को जारी होगी। और थर्ड लिस्ट जो जारी होगी वो 5 मई को यानी बुधवार को जारी होगी। चयनित उपरोक्त जारी सूची के अनुसार विद्यार्थियों के लिए प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत चयनित, सेवा श्रेणी, वरीयता क्रम श्रेणी और 1 एवं 2 में चयनित उपरोक्त में सभी शामिल आरक्षित कोटे में भारी सीटों के बाद रिक्त सीटों में प्रवेश। यानी कि दोस्तों इसमें जो कैटेगरी दी गई है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली सीटें खाली रहती है, तो नेक्स्ट कैटेगरी को उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त हो। जैसे कि इसमें जो आरक्षित वर्ग की जो सीटें हैं वो यदि बच जाती है, जैसे आरक्षित वर्ग की सीटें होती है इसमें सर्विसमैन के बच्चों को इसमें प्रायोरिटी दी जाती है, एक्सिस्टेंट बच्चों को उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, ईडब्ल्यूएस और जितने भी एससी एसटी के बच्चों को इनमें प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहली लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है और नाम आने के बाद में यदि उस वैकेंसी के अंदर सीटें खाली रह जाती है तो बचे हुए बच्चों को नेक्स्ट लिस्ट में इसका लिस्ट जारी कर दी जाती है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त न हुए तो, यदि आवेदन पर्याप्त नहीं हुए तो इसका दोबारा लिस्ट जारी की जाएगी। वो है 10 मई 2021 को और रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10 मई से 13 मई तक जारी किए जाएंगे। और इनकी जो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन ये होगी 15 मई और 20 मई के बीच में जारी होगी। कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण कक्षा 11 को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में यदि कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं में यदि प्रवेश आप अपने बच्चों को दिलाना चाहते हो तो वो है 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। यदि आप कक्षा 1 में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 कक्षा 11 को छोड़कर अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हो केंद्रीय विद्यालय में, तो इसकी प्रवेश प्रक्रिया जारी होगी 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। कक्षा द्वितीय तथा आगे कक्षाओं के लिए सूची जारी करना, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 2, यानी कि दोस्तों क्लास 2 और इसके 2 और 11 के अलावा जो उनकी लिस्ट जारी की जाएगी वो 19 अप्रैल को शाम को 4 बजे जारी की जाएगी। कक्षा द्वितीय तथा आगे कक्षाओं के लिए प्रवेश, उनको प्रवेश दिया जाएगा 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि है 31 मई 2021। केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण का टाइम है जो क्लास 10 का रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के बाद में। यानी कि जो बच्चे पहले से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और वो कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उनका एडमिशन होगा कक्षा 10 का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद में। और ऐसे बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं और वो क्लास 11 में यानी 11th क्लास के अंदर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कक्षा 10 के रिजल्ट आने के 20 दिन के भीतर भीतर उनको इसमें एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणी वार सूची, प्रतीक्षा सूची व उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक अंतिम तिथि को कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो अगला कार्य दिवस स्वीकार्य होगा। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जितनी भी हर कक्षा के लिए, चाहे वो कक्षा 1 हो, चाहे वो कक्षा 2 हो या कक्षा 11 हो या और कोई सी कक्षा हो, इनकी जितनी भी सूचना जारी की जाएगी वो
इसकी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। और जैसे कि आप जो एडमिशन प्रक्रिया के अंदर यदि कोई हॉलीडे आ जाता है तो आपकी प्रक्रिया नेक्स्ट डे शुरू होगी। तो दोस्तों, आपको एक कैसी सूचना लगी कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अच्छी और नई न्यूज़ के साथ में आपके साथ बना रहूं। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।